हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग टिक्स यूट्यूब चैनल। ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। एंड जिस तरह हमने लास्ट टाइम वीडियो डाला था उसके बाद आपने रिएक्शन देखा ही था। मार्केट काफ़ी अच्छा खासा गिरा था एंड पोर्टफोलियो तो बहुत डाउन आया था। सो हमने एक सही टाइम पे वीडियो डाल दिया था। एंड इस बार भी कुछ सिनेरियोज बन रहे हैं मार्केट को लेके, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा था प्रॉपरली एंड उन लोगों ने सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया एंड उनका पोर्टफोलियो लॉस में गया था। सो प्लीज़ ध्यान से देखें इस वीडियो को, ठीक है। एंड हम लोग सीबी रजिस्टर्ड नहीं है, ये मैं स्टार्टिंग में ही मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग निफ्टी के बारे में पूरा इन डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, निफ्टी निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ है। निफ्टी के चार्ट पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर एक सप्लाई जोन है। अभी अभी रिसेंटली जो चल रहा है मार्केट में, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे अभी निफ्टी चला है डेली के डिमांड जोन से। डेली का ये वाला डिमांड जोन जहाँ से निफ्टी अभी चला है, ठीक है। अभी ये वाला तुम देख सकते हो, यहाँ से चल रहा है निफ्टी एंड यहाँ तक पहुंच चुका है ऑलरेडी। और यहाँ तक कोई सप्लाई जोन नहीं, मतलब यहाँ तक तो एटलीस्ट मार्केट जाएगा ही। बट ये वाला सप्लाई जोन देखो, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना अच्छा मुझे ओरिजिन वाला लग रहा है। मुझे लगता है एक बार के लिए निफ्टी यहाँ तक जाएगा, ओरिजिन तक टेस्ट करके आ जाए। ओरिजिन में देखो इसकी विक भी आ जाएगी, तो एकदम ओरिजिन तक जाके टेस्ट करके आ सकता है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं सारे सेक्टर्स का रखूंगा तुम्हारे सामने अप्रोच। एंड इससे पहले मैं दिखा देता हूँ तुम्हें वेटेज कितना है किस सेक्टर का, ठीक है। अपना हम लोग ये एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जिसमें सेक्टर्स की वेटेज बताते हैं, ठीक है। एंड अभी हम पहले निफ्टी 50 का देख लेते हैं वेटेज कितना है, ठीक है। निफ्टी में किसका क्या वेटेज है। तो हम लोग निफ्टी के टॉप 5 या 6 वेटेज वाले स्टॉक्स को पूरा डीपली एनालाइज करेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑयल एंड गैसेस, ठीक है। निफ्टी हेल्थ केयर को भी रख लेंगे अगर टाइम निकला तो, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी के लिए इन 5 का रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी निफ्टी बैंक का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस दोनों का वेटेज है, इसलिए निफ्टी बैंक को हम लोग पहले कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक देखो डेली के ही डिमांड जोन से चला है अपने, ये भी इस वाले डेली के डिमांड जोन से निफ्टी बैंक अभी चल रहा है। और यहाँ तक जाने के लिए निफ्टी बैंक को कुछ रोकने के लिए नहीं है, ठीक है। ये वाला सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड था एंड निफ्टी बैंक यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस बनेंगे। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कोई डिमांड जोन बचा नहीं है, इधर पे इस वाले स्ट्रक्चर में कोई डिमांड जोन नहीं है आसपास। अब अगर एक फ्रेश डिमांड जोन बन जाए यहीं कहीं पे, तो एक अलग बात है। अगर ये कैंडल थोड़ी और अच्छी क्लोजिंग दे दे अगले दिन, और अच्छी मतलब एक्साइटिंग कैंडल के साथ चला जाए, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन वीक सा फॉर्म हो सकता है। बट अभी तो कोई डिमांड जोन बन नहीं रहा है, सारी की सारी बेस कैंडल्स हैं। एंड अभी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद सेलिंग आ सकती है। सब लोग ध्यान से सुने, निफ्टी बैंक जब यहाँ पे जाएगा, निफ्टी अपना यहाँ कहीं पे होगा, इन सब सिनेरियोज को देखते रहे जो जो मैं बता रहा हूँ। इन टाइम पे तुम्हें प्रॉफिट बुकिंग करना है अपना, ठीक है। पोर्टफोलियो में काफी हद तक कर देना। लास्ट टाइम मैंने एकदम बहुत अच्छे से एनालाइज करके डाला था एंड काफी कम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया था। सो अब की सब लोग ध्यान से देख लें वीडियो को, प्लीज स्किप ना करें इसमें, ठीक है। सो निफ्टी बैंक मैंने रखा, अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को रखते हैं, ठीक है। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के चार्ट में भी लास्ट टाइम मैंने इस वाले सप्लाई जोन की बात की थी, बट प्राइस यहीं से डाउन आ गई थी क्योंकि निफ्टी बैंक सप्लाई जोन में चला गया था। निफ्टी बैंक एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ निफ्टी की जगह पे, ठीक है। ये देखो, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वीडियो बनाई थी निफ्टी के बारे में, तब हमने निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस दोनों की बात की थी। और मैंने कहा था कि निफ्टी बैंक यहाँ तक आएगा तब आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना है, या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस दोनों साथ में आएगा। बट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का डिमांड जोन सप्लाई जोन बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट कर गया निफ्टी बैंक के सप्लाई जोन में जाते ही, ठीक है। तो अभी निफ्टी बैंक का सप्लाई जोन देखो एकदम आसपास सेम ही डिस्टेंस में, बट थोड़ा पास है। तो मे बी सबसे पहले निफ्टी बैंक में जाए और ये वाला क्या पता विक टू विक रिएक्ट कर जाए, ठीक है। या फिर थोड़ा पहले गिर जाए, ठीक है। तो वेट करना है तुम्हें यहाँ का भी। ये वाला सप्लाई जोन अपना आपकी रिएक्शन दे सकता है। इससे पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना अगर निफ्टी बैंक जल्दी सप्लाई जोन में चले गए तो, ठीक है। इन सिनारियोस को ध्यान से देखते रहना मार्केट में डेली, और सही टाइम पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि उसके बाद सेलिंग आ सकती है अभी भी। अब कहाँ तक जाएगी वो हम बाद में बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, निफ्टी को वापस ओपन कर लेते हैं, ठीक है।
तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में तुम लोग ध्यान से देख ही सकते हो, मतलब आराम से पता चल रहा है यहाँ पे सप्लाई जोन्स हैं एंड सेलिंग आ सकता है। निफ्टी में भी सप्लाई जोन पास में ही है, ठीक है, जो कि थोड़ा डीप तक टेस्ट हो सकता है। मे बी इस तरह की दो तीन जिस तरह बेस कैंडल बनी है वैसी बन जाए एंड में, तब तक अपना निफ्टी बैंक भी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी सप्लाई जोन में पहुंच जाए, ठीक है। अब इन दोनों के बाद निफ्टी आईटी देख लेते हैं। निफ्टी आईटी का भी 14% वेटेज है। तो निफ्टी आईटी अभी डिमांड जोन में था रिसेंटली। जब मैंने निफ्टी आईटी को देखा था, तो निफ्टी आईटी ये देखो अपने डिमांड जोन में, प्लस डेली कॉन्साइडिंग वीकली का डिमांड जोन है। बट निफ्टी आईटी को लेके इतना एग्रेसिव मत होना कि डिमांड जोन में तो उठेगा, बिकॉज सेलिंग बहुत स्ट्रांग एरिया से आ रही है। निफ्टी आईटी मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तुम लोग अगर देखोगे हाफ ईयरली की एरिया से सेलिंग आ रही है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है, मंथली, हर जगह पे एरिया है। मतलब सप्लाई जोन हर जगह पे है जहाँ से सेलिंग आ रही है। और हर सप्लाई जोन का एक कॉन्साइडिंग एरिया था, ये देखो ये वाली लाइन, यहाँ से सेलिंग आई है निफ्टी आईटी में। और ये वाला एरिया ज्यादा रोक नहीं पाएगा, थोड़ा मोड़ा सा देगा रिएक्शन, देन ये भी ब्रेक होने के चांसेस है, ठीक है। इसलिए निफ्टी आईटी को लेके ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना कि डिमांड जोन में इसी के स्टॉक्स उठा लो। निफ्टी आईटी भी अभी नीचे आ सकता है, और क्या पता इस वाले डिमांड जोन तक आए, क्या पता इस वाले तक भी आ जाए, ठीक है। सो अभी के लिए तो थोड़ा सा रिएक्शन तो आएगा। क्या पता निफ्टी आईटी यहाँ तक रिएक्शन दे दे, ज्यादा से ज्यादा निफ्टी आईटी यहाँ तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स जहां तक मुझे लगता है यहाँ तक निफ्टी आईटी जा सकता है अगर रिएक्शन आया तो। वरना डायरेक्ट भी ब्रेक हो सकता है। बट अभी जहां तक मार्केट को देखा जाए कि निफ्टी यहाँ तक जा सकता है, निफ्टी बैंक वहां तक जा सकता है, निफ्टी बैंक भी हमने देखा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी देखा, तो निफ्टी आईटी भी यहाँ तक जा सकता है काफी स्ट्रांग मूव देके एक दो कैंडल में। बट यहाँ से सेलिंग आ जाएगी निफ्टी आईटी में भी, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सारे सेक्टर कहीं ना कहीं एक सेलिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और वेटेज वाला स्टॉक देखते हैं अपना, निफ्टी ऑयल एंड गैसेस। इसका भी अपना 11-12% वेटेज है निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी ऑयल एंड गैसेस भी देखो सेम स्ट्रक्चर, डेली से चला है, निफ्टी डेली से चला है, आसपास एकदम पास में सप्लाई जोन है, इधर भी पास में ही एक सप्लाई जोन है, ठीक है। सब में एकदम सेम सीन सा हो रहा है। और अगर देखा जाए इस वाले सप्लाई जोन में आते ही निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक सब लोग आसपास सप्लाई जोन में आ गए साथ में, तो अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है मार्केट में। फिर मैं एक वीकली का डिमांड जोन देखूंगा मार्केट को उठाने के लिए। एक बार के लिए डेली का देखो आसपास कुछ है ही नहीं। निफ्टी ऑयल एंड गैसेस में यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट, ये वाला एरिया टेस्टेड हो चुका है ऑलरेडी। अगर नया डिमांड जोन फॉर्म हो गया तो अलग बात है, वरना मे बी मार्केट यहाँ तक आ सकता है निफ्टी ऑयल एंड गैसेस में। एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एंड अभी के लिए मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, मैं नई एंट्री नहीं बना रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में जो पड़े हुए उनमें मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख रहा हूँ। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट में उनको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, या फिर नीचे गिरेगा तुम्हें लगता है अच्छा एंट्री पॉइंट है तो एवरेजिंग कर लेना, ठीक है। सो इसके आगे अगर हम लोग देखें, निफ्टी आईटी हमने देख लिया, निफ्टी ऑटो बचा है एक टॉप 5 में, ठीक है। निफ्टी ऑटो भी एक बार के लिए देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी ऑटो के स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है तुम्हें कि निफ्टी ऑटो देखो जस्ट ऊपर से चल गया डिमांड जोन के, कह सकते हो कि डिमांड जोन का रिएक्शन नहीं, बट निफ्टी ऑटो ऑलरेडी सप्लाई जोन में जा चुका है। अब निफ्टी ऑटो के स्ट्रक्चर में तुम देख सकते हो सप्लाई जोन के अंदर वो पहुंच चुका है। बट एकदम कह नहीं सकते कि इसको ब्रेक ही कर देगा। मे बी निफ्टी ऑटो सप्लाई जोन में रह जाए कुछ टाइम के लिए, कंसोलिडेशन दिखाए और वहां से गिरे, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सारे सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी सेलिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। निफ्टी ऑटो तुम्हें जल्दी गिरता हुआ दिख सकता है, क्या पता जल्दी गिर जाए और फिर ये 20 उसको कुछ टाइम के लिए रोक के रखे। यहाँ तक तो निफ्टी ऑटो आएगा ही आएगा। कल को अगर मार्केट में सेलिंग आता है निफ्टी ऑटो तुम्हें यहाँ देखने को आराम से मिल सकता है। क्योंकि या फिर ये देखो, ये रिसेंटली स्ट्रक्चर अभी बना है ये वाला डिमांड जोन भी अभी रिसेंट फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ तक भी रुक सकता है निफ्टी ऑटो, जस्ट पास में ये डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। अभी आजकल में फॉर्म हुआ इसलिए मैंने अभी इसको मार्क नहीं किया था। यहाँ पे भी देखो रोकने के लिए स्ट्रक्चर है, बट ये स्ट्रक्चर के एकदम डीप तक आ सकती है या फिर प्राइस यहीं तक आ जाए जो लास्ट टाइम टच नहीं कर पाई थी, यहाँ से फिर रिएक्शन है, ठीक है। ये अपना निफ्टी को लेके अप्रोच है अभी कि निफ्टी हमारा यहाँ तक तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। इस वाले में थोड़ा डीप जा सकता है, बिकॉज ये वाला जो अपना सप्लाई जोन है, ये कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन यहाँ पे है। तो ओरिजिन तक जाने की कोशिश करता है मार्केट। अब बॉडी टू वीक तो नहीं, बट यहाँ तक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, इस पीछे वाली लाइन तक निफ्टी थोड़ा डीप जाकर रिएक्शन आना चाहिए। अगर एक बार के लिए जल्दी रिएक्शन आ गया,
तो मे बी निफ्टी थोड़ी सी बाइंग और भी दिखा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमने निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के सारे सेक्टर्स देख लिए। अब निफ्टी के सारे सेक्टर के साथ साथ निफ्टी में वेटेज स्टॉक्स भी रखते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, निफ्टी के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, उनको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये देखो, ये उनकी लिस्ट है: एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, टाटा कम, TCS, और ये काफ़ी सारे अपने स्टॉक्स हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। देखो, HDFC बैंक सबसे पहले देखते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के ऑटो की जगह मतलब HDFC बैंक रख लेते हैं निफ्टी ऑटो की जगह। अब एक बार HDFC बैंक का चार्ट देख लेते हैं कि HDFC बैंक में क्या सीन बन रहा है अभी। ठीक है, अब अगर HDFC बैंक को देखा जाए तो HDFC बैंक देखो अपने हाईली मतलब काफ़ी हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है ऑलरेडी, बट अभी वो रिएक्शन नहीं आया है। अब डेली का 20 में धीरे धीरे सपोर्ट में आ रहा है, बट मार्केट वापस सेलिंग के सिनेरियोज बना रहा है, तो HDFC बैंक तुम्हें थोड़ा सा साइडवेज दिख सकता है या फिर थोड़ी मोड़ी बाइंग दिखा सकता है। ठीक है, HDFC बैंक कहीं ना कहीं अभी मार्केट जब गिरेगा ना, तब HDFC बैंक यहाँ से या यहाँ से कहीं से उठते हुए तुम्हें दिखेगा। ठीक है, और वो मार्केट की सेलिंग को कहीं ना कहीं रोकने में भी हेल्प करेगा। 10% का वेटेज रखता है वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट गिरेगा तो HDFC बैंक पे भी ध्यान रखना, मार्केट की सेलिंग को रोकने के लिए वो भी कैपेबल है। ठीक है, सेलिंग जब आएगी उसके बाद HDFC बैंक भी यहाँ कहीं पे या फिर यहाँ कहीं पे रोकेगा मार्केट को। ठीक है, अब अगर उसके बाद देखा जाए, रिलायंस का भी वेटेज बहुत अच्छा खासा है, इसलिए रिलायंस का भी चार्ट देख लेना चाहिए। ठीक है, तो रिलायंस में देखो वही सेम सीन है। डेली वाला जो डिमांड जोन था अभी जस्ट फॉर्म हुआ है इसमें। इसमें देखो डिमांड जोन से चला नहीं है, डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, और ऊपर दो दो सप्लाई जोन है। रिलायंस भी कहीं ना कहीं सेलिंग को दिखा रहा है कि निफ्टी यहाँ से सेलिंग में आ सकता है। रिलायंस भी अच्छा खासा सप्लाई जोन में जाने वाला है, और HDFC बैंक तो साइडवेज रह ही सकता है 20 MA की हेल्प से, मतलब काफी ज्यादा अप मूव नहीं दिखाएगा उस टाइम तक, और थोड़ा सा गिर के फिर मार्केट को रोक सकता है वो। ठीक है, अब रिलायंस के साथ साथ ICICI बैंक भी देख लेते हैं, उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ICICI बैंक को ओपन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ICICI बैंक कहीं ना कहीं अपने डेली के इस डिमांड जोन पे वीक टू वीक चला है। जैसे कि ये सब चले, अपने निफ्टी चला है डेली के डिमांड जोन से, वैसे ही ICICI बैंक भी डेली के डिमांड जोन से चला है। अब ऊपर कोई सप्लाई जोन तो नहीं है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, कोई सप्लाई जोन नहीं है रोकने के लिए, बट कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि ICICI बैंक में सेलिंग आ सकती है। अब जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे बना है उसमें रोकने के लिए कुछ नहीं है, बट अगर सेक्टर ही सपोर्ट ना करे तो सेलिंग आ सकती है। निफ्टी बैंक में भी सप्लाई जोन था, जो कि ICCI मतलब ICICI बैंक निफ्टी बैंक का ही स्टॉक है, तो वहां पे भी सेलिंग आने के चांसेस है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी आने के चांसेस है, निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी आने के चांसेस है। तो ICICI बैंक भी थोड़ा गिर सकता है यहाँ तक, मे भी ज्यादा ना गिरे, यहाँ तक भी गिर सकता है, पर ज्यादा ICICI बैंक बहुत ज्यादा नहीं गिर सकता, बिकॉज मतलब लगातार डिमांड जोन्स बने हुए हैं इसमें। ठीक है, अब इसके अलावा इन्फोसिस हमें देखना पड़ेगा। इन्फोसिस का एक बार चार्ट ओपन करते हैं, INFY। ठीक है, अब ये इन्फोसिस का चार्ट है। ठीक है, इन्फोसिस के चार्ट में तुम देख सकते हो वीकली के इस डिमांड जोन में है अभी प्राइस। मैं वीकली कर लेता हूँ इधर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये देखो हमने वीकली टाइम फ्रेम खोला है अब, और वीकली के टाइम फ्रेम में ये देखो यहाँ अभी वीकली के ही डिमांड जोन के ओरिजिन में है। और इसी के साथ साथ ये निफ्टी IT सेक्टर का स्टॉक है। निफ्टी IT हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था। एक बार मैं निफ्टी की जगह निफ्टी IT का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब निफ्टी IT का चार्ट एक बार ओपन कर लेते हैं। देखो, निफ्टी IT अपने डेली के डिमांड जोन में है, जो कि वीकली कॉन्साइडिंग था, और इन्फोसिस अपने वीकली के डिमांड जोन में है। अभी ये देखा जाए तो ये सिनारियो बहुत अच्छा है, निफ्टी IT के और भी स्टॉक्स हैं, वो भी अपने डिमांड जोन में है। तो कहीं ना कहीं ये वाला थोड़ा सा रिएक्शन तुम्हें दिख सकता है यहाँ तक, इन्फोसिस यहाँ तक आ सकता है, मतलब थोड़ा सा एक मूव कैप्चर कर सकते हैं 1608 तक, क्योंकि सेक्टर भी डिमांड जोन में और इसके जो हाईली वेटेड स्टॉक्स हैं वो भी डिमांड जोन में है। अब वो चीज़ मैं डिस्कस करने बैठ गया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं भी इन्फोसिस पे नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं, इन्फोसिस अपने डिमांड जोन में है ऑलरेडी, और ये भी थोड़ी बाइंग दिखा सकता है, मतलब मार्केट को ऊपर तक ले जाने में थोड़ा सपोर्ट कर सकता है अभी। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ है सब कुछ एक तरह से काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी थोड़ी देर के लिए।
तुम लोग प्रॉफिट बुकिंग थोड़े टाइम में कर लेना, एक मतलब टाइमली देखते रहना चार्ट्स को। जो एरिया मैंने बताया तुम्हें निफ्टी में, ये वाला निफ्टी बैंक का जो बताया था कुछ टाइम पहले, उन वाले एरियाज को ध्यान से देखना, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ठीक है। इन्फोसिस के साथ साथ एक बार आईटीसी देख लेते हैं, उसका वेटेज भी बहुत है। फिर एक बार टीसीएस देखेंगे। ठीक है। टाटा कंज्यूमर गुड्स का। ओके, तो आईटीसी देख लेते हैं पहले। चार्ट ओपन हो जाने देते हैं पहले। देखो, आईटीसी अभी कहीं ना कहीं नीचे डिमांड जोन था, बट ऊपर ही चल गया था। ठीक है। अभी इसको रोकने के लिए वीकली का 20 EMA है। एक बार डेली पे स्ट्रक्चर देखोगे तो डेली के प्रॉपर डिमांड जोन से चला है इनको, ये आईटीसी। एंड आईटीसी में तुम्हारा ऊपर सप्लाई जोन है अभी रोकने के लिए, मतलब रोक सकता है यहाँ पे। निफ्टी में भी देखो इतना ही एरिया में सप्लाई जोन है आसपास। तो ये भी एक हाईली वेटेड स्टॉक जो कि दिखा रहा है कि सेलिंग आ सकता है। ठीक है। एचडीएफसी को छोड़ के सब में ऑलमोस्ट, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के सब में ऑलमोस्ट इसी तरह के स्ट्रक्चर है कि सप्लाई जोन में जाएंगे और सेलिंग आएगी अभी। तो सेलिंग अभी खत्म नहीं हुई है, मार्केट बहुत वोलेटाइल है ऑलरेडी। इसीलिए हम लोग 2 हफ्ते से कोई एंट्री नहीं दे रहे हैं मार्केट में। ठीक है। अब एक बार एसबीआईएन भी देख लेते हैं, उसका भी 3-4% वेटेज है। ठीक है। एसबीआई के चार्ट में भी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पास में ही एक सप्लाई जोन है, वीकली कॉन्साइडिंग डेली का एरिया है। तो इसमें भी सेलिंग आ ही सकता है। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह से तुम्हें दिख रहा है कि थोड़ा सा एक बाइंग बचा है और वहां से सेलिंग आ सकता है। इस वाले डिमांड जोन में थोड़ा डीप जा सकता है, तो निफ्टी बैंक पे नजर रखना। निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेलिंग में, जिस तरह पिछली बार तुमने देखा था। जिसको नहीं याद वो पिछला वीडियो एक बार देख लेगा ध्यान से। उसमें मैंने निफ्टी बैंक के सप्लाई जोन को जो बताया था, वहीं से सेलिंग आई थी एकदम एग्जैक्ट। ये जो येलो कलर की मार्किंग्स है मेरी, ये देखो यहाँ तक जाते ही थोड़ा सा गया, बॉडी टू बॉडी गया, बॉडी टू वीक वाले में गया और तुरंत सेलिंग आ गई। इस वाले में जैसे मैंने बताया था वैसा ही सेम हुआ, अगले दिन सेलिंग आई थी। और इतना अच्छा खासा निफ्टी बैंक गिरा था। और इसी के साथ साथ अपना पोर्टफोलियो देखो, निफ्टी भी यहाँ तक गिरा था। और अपना जो मेन पोर्टफोलियो वाला था निफ्टी स्मॉल कैप, जिसका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लोग का निफ्टी स्मॉल कैप में होता है, वो भी काफी अच्छा खासा गिरा था। अभी उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी एक बार भारतीय एयरटेल देख लेते हैं। ये निफ्टी सर्वर सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है। भारतीय एयरटेल का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको देखना भी जरूरी है। ठीक है। अब भारतीय एयरटेल के चार्ट को देखा जाए तो ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है। एंड इसके चार्ट को अगर देखा जाए तो इसमें सेलिंग किसी डिमांड जोन से, मतलब बाइंग किसी डिमांड जोन से नहीं आई है। ये डिमांड जोन बनाता हुआ चल रहा है। तो एक बार के लिए जब मार्केट इसमें ऑल टाइम हाई से गिरेगा तो ये वाला डिमांड जोन थोड़ा रोकेगा, फिर ये वाले डिमांड जोन से मे बी रिएक्शन आ जाए, अगर ये वाला ब्रेक भी कर जाता है तो। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये भी मार्केट को उठने के लिए थोड़ा सपोर्ट देगा। ठीक। अभी मैं एक बार साइट खोल के दिखाता हूँ तुम्हें। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर चुका है। हमने भारतीय एयरटेल डिस्कस कर लिया, एसबीआई कर लिया, एक्सिस बैंक में भी सेम सिनेरियो है, इसलिए मैंने नहीं खोला उसको। टीसीएस एक बच रहा है, टीसीएस भी चलो देख लेते हैं। टीसीएस का भी चार्ट एक बार ओपन कर लेते हैं। टीसीएस, ये टाटा कंज्यूमर, टाटा कंसल्टेंसी वाला स्टॉक है, मतलब जो अपना पूरा फुल फॉर्म लिखा था उधर, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम टीसीएस है। ठीक है। देखो टीसीएस में भी जो सिनेरियोज बन रहे हैं, अभी ये अपने डेली के डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है, इसने किया नहीं है। अब मे बी थोड़ा ऊपर से अगर उठ जाए तो ये एक सप्लाई जोन पास में है। इसको ब्रेक करेगा कि नहीं इसके लिए एकदम श्योर नहीं कह सकते, बट अगर इसको ब्रेक कर भी गया तो ऊपर सप्लाई जोन ऑलरेडी वेट कर रहा है इसका, जो कि वीकली कॉन्साइडिंग है। एक बार के लिए अभी यहाँ तक आ जाएगी, तब तो इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। तब तो ये साइडवेज रहेगा और इन सप्लाई जोन्स को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखता है, बिकॉज मंथली कॉन्साइडिंग है। बट अभी के लिए किसी मंथली के डिमांड जोन में नहीं है। यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, यहाँ तक गया तो यहाँ से भी ऑब्वियसली अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। ये वाला एरिया रोकने के लिए बहुत अच्छा है टीसीएस में। ठीक है। तो अभी हमने निफ्टी के सारे हाईली वेटेड स्टॉक के और निफ्टी के सारे सेक्टर्स के एनालिसिस देख लिए हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग सब लोग कहीं ना कहीं इस वाले सब निफ्टी को यहाँ तक आने के बाद गिरने का इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ही रख लेते हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने देखा था, क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज बहुत ज़्यादा है इसमें। और बैंक निफ्टी से कहीं ना कहीं जल्दी सेलिंग आती भी है, मतलब निफ्टी रिएक्ट करता है बैंक निफ्टी की हेल्प से। और यहाँ पास में बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग के लिए। ठीक है। अब हम लोग अपना वो देख लेते हैं जिसमें हमारा पोर्टफोलियो डिपेंड करता है, निफ्टी स्मॉल कैप का।
निफ्टी स्मॉल कैप के ज़्यादातर लोग के पास स्टॉक्स पड़े होते हैं। मेरे भी पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 70% स्टॉक निफ्टी स्मॉल कैप के ही हैं, इसलिए उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में कुछ टाइम पहले थोड़ा ठीक ही हुआ है। देखो, एक तो ये वीक डिमांड जोन है डेली का, इस पे इतना डिपेंड नहीं करेगा। निफ्टी स्मॉल कैप मतलब अपना जो पोर्टफोलियो चल रहा है इसके बेस पे ही चल रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक मतलब बाइंग अभी आ सकती है। एक सप्लाई जोन ये रहा, और यहाँ पे भी ऊपर सप्लाई जोन्स हैं अभी। तो तुम कह सकते हो एक बार के लिए यहाँ से भी डाउन आ सकता है, और यहाँ से भी डाउन आ सकता है, बट मार्केट गिरेगा जरूर। फिर यहाँ तक गिर सकता है, और आसपास रोकने के लिए कुछ है नहीं। मंथली का एरिया बहुत नीचे है, बीच में मतलब काफी सारे गैप्स हैं, वो भी एक बार के लिए फेल होंगे और रुक भी सकते हैं। ठीक है। बट एक बार के लिए ये चार्ट ज्यादातर ना मेरे हिसाब से निफ्टी की हेल्प से ही चलेगा। ठीक है। एक बार के लिए बाइंग यहाँ तक आएगा, फिर जब गिरेगा तो यहाँ तक भी गिर के रुक सकता है अगर निफ्टी सपोर्ट कर जाए तो। ठीक है। तो काफी कुछ डिपेंड करेगा इसके उठने गिरने पे निफ्टी पे, कि निफ्टी यहाँ से गिर के यहाँ पे अगर होल्डिंग दिखा दिया तो ये भी यहाँ पे रुक जाएगा। मे भी हो सकता है कि अब की बार वाली जो सेलिंग है पिछली बार जितनी इतनी ज्यादा स्ट्रांग ना रहे। ठीक है। हो सकता है कि निफ्टी जब गिरेगा यहाँ से, डेली का ही डिमांड जोन से गिर रहा है तो मे बी डेली का ये डिमांड जोन रोक ले, या फिर वीकली का ये डिमांड जोन तो रोक ही लेगा। अगर निफ्टी बहुत एग्रेसिव भी गिरता है तो निफ्टी यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है। बाकी यहाँ वाला जोन भी कहीं ना कहीं कैपेबल होगा रोकने के लिए, और ये जो टेस्टेड एरिया है वापस भी ये वाला पूरा एरिया रोक सकता है निफ्टी को। मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग मुझे दिख नहीं रही है, बट एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, तो सही टाइम पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी एंट्री वापस ले लें। मतलब जिससे जो आपको प्रॉफिट चल रहा होगा वो लॉस में ना जाए। ठीक है। तो अभी के लिए हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है निफ्टी रिलेटेड। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो हो तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अगर आप लोग को चाहिए हम लोग प्राइवेट मतलब पर्सनली एक एक सेक्टर्स को डिस्क्राइब करें अच्छे से, तो उसके लिए कमेंट करें। हम लोग उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे कि हम लोग निफ्टी बैंक को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी। अभी अगर इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो बन रहा है निफ्टी का, जो कि निफ्टी बैंक को देखते रहना। एक बार निफ्टी बैंक में अगर जल्दी पहुंच गया सप्लाई जोन में तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है। निफ्टी बैंक एक बार मैं दिखा देता हूँ लास्ट में। एंड निफ्टी बैंक देखो ये रहा, यहाँ पे देखते रहना, इधर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, इन दोनों सिनेरियोज को देखते रहना। और ओवरऑल निफ्टी बैंक को भी हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे करके उन सब की वीडियोस भी आएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।